आज आपको हम कक्षा 10 रीडर के पोएम नंबर 1 दी फाउंटेन पढ़ाएंगे। दी फाउंटेन का मतलब है फव्वारा। फव्वारा आपने देखा होगा, चौराहों पर लगा रहता है और वो रात दिन चलता रहता है और ऊपर ही ऊपर बढ़ता रहता है। उसकी गति दिन रात बराबर रहती है। कभी उसी फव्वारे को देख करके प्रभावित होता है और प्रभावित होकर के इस कविता को लिखता है। जेम्स रसेल लॉवेल ने उसको दर्शाया और उनके अंतर्मन में ये भावना बनी कि काश फव्वारे जैसा मैं हो जाता और मेरा हृदय हो जाता और हमेशा आगे ही आगे बढ़ने की चेष्टा रहती। इसी बात का आशय लेकर के इन्होंने इस कविता को लिखा है। अबाउट दी पोएम आप देख लें। द फाउंटेन इज ए वेरी इंस्पायरिंग पोएम। फव्वारा नामक कविता जो है वह एक बहुत प्रेरणादायक कविता है। द पोएट डिस्क्राइब द फाउंटेन इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट। कवि फव्वारे को 3 भिन्न परिस्थितियों में वर्णन करता है। इन द सनशाइन इट इज ब्राइट एंड अपवर्ड लीपिंग एंड ग्लिटरिंग। इन द सनशाइन, सूरज के प्रकाश में यह चमकता है और ऊपर की तरफ उछलते हुए चमकता रहता है। इन द मूनलाइट, मूनलाइट माने चांदनी रात में, इट अपीयर्स माने दिखलाई देता है, स्नोई व्हाइट एंड स्वेज रहमिकली लाइक फ्लावर व्हेन द विंड रासेस। चांदनी प्रकाश में ये फव्वारा बर्फ के समान सफेद दिखाई देता है और जब हवा चलती है उस समय फव्वारा फूल की तरह लहराता है। अंडर द स्टार लाइट इट राइजेज एंड फॉल्स लाइक स्प्रे। ऑल द टाइम इट इज चीयरफुल एंड लाइवली। अंडर द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में, स्टार लाइट माने तारों का प्रकाश, तारों के प्रकाश में इट राइजेज, राइजेज माने उठता है, तारों के प्रकाश में ये उठता है, एंड फॉल्स और गिरता है, स्प्रे लाइक स्प्रे, स्प्रे माने उछलना, स्प्रे यह तारों के प्रकाश में उछलता, उठता और गिरता है स्प्रे की तरह। ऑल द टाइम इट इज चीयरफुल, चीयरफुल माने होता है ग्लैडफुल, खुश, हैप्पी, एंड लिवली, लिवली माने होता है सजीव। ऑल द टाइम, हर क्षण, हर समय ये खुश रहता है और सजीव बना रहता है। ऑल द टाइम इट सीम्स टू बी एस्पायरिंग हायर एंड हायर। ऑल द टाइम, पूरे समय, सीम्स माने प्रतीत होता है, टू बी एस्पायरिंग हायर एंड हायर, ऊपर ही ऊपर जाता हुआ प्रतीत होता है। हर समय यह ऊपर ही ऊपर जाता हुआ प्रतीत होता है। दी पोएट विशेस, विश माने डिजायर, कवि इच्छा करता है, टू लर्न दीज क्वालिटीज ऑफ फ्रेशनेस, चेंज, फिटनेस, कंटेंसली एंड इंस्पायरिंग फ्रॉम दी फाउंटेन। कवि की इच्छा है, कवि इच्छा करता है, टू लर्न, सीखना, कवि सीखना चाहता है, दीज क्वालिटीज ऑफ फ्रेशनेस, इन गुणों को, कवि फव्वारे से इन गुणों को सीखने की इच्छा करता है। फव्वारे की तरह एकदम ताजा दम, फ्रेश, परिवर्तनशील, कॉन्टिन्यूसली, लगातार आगे ही आगे बढ़ता हुआ, फ्रॉम फाउंटेन, फव्वारे से सीखना चाहता है। कवि की इच्छा है कि ये तीनों गुण,
ताजा, हमेशा ताजा बना रहना, हमेशा परिवर्तनशील बना रहना, लगातार आगे ही आगे बढ़ने की, फव्वारे से सीखने की, इन तीनों गुणों को सीखने की इच्छा करता है। अब आप पोएम पर आ जाएं। पोएम की लाइन देखें। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट, लीपिंग एंड फ्लॉसिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। सूरज के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ, उछलता हुआ आगे ही आगे, सुबह से लेकर शाम तक आगे ही आगे बढ़ता रहता है। इनटू द मून लाइट, चांदनी प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो, बर्फ से अधिक सफेद दिखाई देता है। चांदनी रात में यह बर्फ से अधिक सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो, ब्लो माने बहना, विंड माने हवा। जब हवा बहती है तो यह फूल के समान हिलता है। इनटू द स्टार लाइट, रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, उछलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, हैप्पी एट मिडनाइट, मध्यरात्र, मिडनाइट माने मध्यरात, मध्यरात्र में वह खुश रहता है। हैप्पी बाई डे, पूरे दिन खुश रहता है। पर इन मोशन ब्लीसम एंड थियरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर एवरी। स्टिल माने अभी, क्लाइंबिंग माने चढ़ते हुए, हेवनवर्ड माने स्वर्ग की तरफ। ईवर इन मोशन, हर क्षण गतिमान रहना, हर क्षण खुश रहना, हर क्षण खुशियों से भरा रहना। अभी वह स्वर्ग की तरफ आगे बढ़ते हुए, नेवर एवरी, एवरी माने थकना, कभी थकता नहीं है। स्वर्ग की तरफ ऊपर चढ़ते हुए अभी वो थकता नहीं है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, वेदर माने मौसम, सीजन, सभी मौसम में फव्वारा खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, अब भी वह सबसे अच्छा प्रतीत होता है। सीम माने प्रतीत होना। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे वो ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, फव्वारे की बूंदें चाहे ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो। मोशन दाई रेस्ट, दाई माने इट्स, मोशन दाई, गतिमान रहना ही उसका आराम करना है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, टेम माने कंट्रोल, रोकना। चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर, नेचर माने प्रकृति, प्रकृति के शक्ति से भरा हुआ, प्रकृति की शक्ति से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, इसको कोई रोक नहीं सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण यह बदलता रहता है। एवर द सेम, ठीक उसी गति से, जिस गति से चलता रहता है उसी गति में प्रत्येक क्षण वो बदलता रहता है। चीजलेस एस्पायरिंग, चीजलेस कंटेन, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। चीजलेस एस्पायरिंग, संतुष्ट होता हुआ, पूर्ण रूप से संतुष्ट होता हुआ, उछलता हुआ। चीजलेस कंटेंट, लगातार संतुष्टि के साथ बढ़ता हुआ। डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे अंधेरा हो, डार्कनेस माने अंधेरा, चाहे अंधेरा हो या सूरज का प्रकाश हो। दाई एलिमेंट, गतिमान रहना ही उसका गुण है। ग्लोरियस फाउंटेन, लास्ट लाइन में कवि अपनी इच्छा जाहिर करता है। ग्लोरियस फाउंटेन, ऐ आनंदित फव्वारे, ऐ खुशहाल फव्वारे, लेट माई हियर्ट बी, काश मेरा भी हृदय तुम्हारे जैसा हो जाए। फ्रेश चेंजफुल कंटेंट, एकदम तरोताजा, परिवर्तनशील, लगातार ऊपर ही ऊपर बढ़ने वाला, काश मेरा भी हृदय तुम्हारे समान हो जाए। थैंक यू।